नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 8 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके के, उन सारे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 59वां सेट है। ये 59वां सेट आपका जो 2021 में इसके पहले एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पर ये सारे प्रश्न पूछे गए। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि ये ग्रेजुएशन वाला है कि अंडर ग्रेजुएट। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को बताता हूं कि उस समय एनटीपीसी का कॉमन एग्जामिनेशन होता था और कॉमन फॉर्म भरा जाता था। ठीक है, वहां पर 10+2 वाले का और ग्रेजुएशन वाले का साथ में वैकेंसी आता था और कॉमन एग्जामिनेशन होता था। इस बार से अलग अलग अपनाया गया है। 10+2 वाले का अलग से फॉर्म भराया गया और ग्रेजुएशन वाले का अलग से फॉर्म भराया गया। तो ऑब्वियसली है कि इस बार जो पेपर दोनों का अलग होने वाला है, लेकिन उस समय पेपर साथ में होने वाला है, साथ में था। तो ये जो पेपर है वो ग्रेजुएट वाले का भी है और अंडर ग्रेजुएट वाले का भी है। आप लोग, अगर आपने इस सेट का सॉल्यूशन अगर आपने किया है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर देता हूं, अगर आपने किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे, आपके रो मार्क्स कितने आ रहे। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, देखिए। 120 चावल का क्रय मूल्य, 120 चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ग्राम से ग्राम काट दिए, जो कि लिखे नहीं है, जीरो से जीरो कट गया। यहां से देखिए सीपी 15 है और एसपी 12 है, मतलब 15 का सामान को 12 पर बेच दिए। तो लॉस कितने को हुआ? 3 का। कितने पर? 15 पर। तो 100 पर कितना? तो ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटा 20 बार में, यानी 20% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, नेक्स्ट कौन से शिफ्टों का सॉल्यूशन कराएंगे, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। कौन से शिफ्ट का सॉल्यूशन अगले दिन 10 बजे कराएंगे, वहां पर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो बलुआ पत्थर इसका सही उत्तर होगा, बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लेते क्रय मूल्य 100 है, 25% अधिक अंकित किया, मतलब एमआरपी कितना हो गया? 125। अपने ग्राहकों के बिल पर 12% की छूट देता, मतलब 125 पर 12% का छूट दिया। तो 125 का 12% कितना हो गया? तो 12×25 60 का जीरो, बाकी 6। ठीक है, 12×2 = 24, 6 30 का जीरो, बाकी 3, 12×3 15, मतलब 15 यूनिट का डिस्काउंट दिया। 125 में 15 यूनिट का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितने पर? 110 पर। अब देखिए, खरीदे कितना पे? 100 पर। बेचे कितना पर? 110 पर। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 का। परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो 100 पर प्रॉफिट हो जाएगा 10% का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसकी रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1929 में शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, x² - 7x+2 के मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आप 12 को तोड़िएगा तो इसके दो रूट्स निकल के आएंगे, 4 और 3, क्योंकि 12 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो ये 4 और 3 है। इस दोनों का सम आपका 7 हो जाता है, तो इसके दो रूट आपका 4 और 3 होगा। बाकी निकालने का तरीका क्या है? x² - 4x - 3x+12 = 0। जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से x कॉमन होगा, अंदर बचा x-4। इस दोनों में -3 कॉमन लीजिएगा तो अंदर बचा x-4 = 0। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग विद इन 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से x-3 कॉमन लेंगे, तो यार अंदर बचा x-4। तो x-3 x-4 = 0। तो यहाँ से x का दो मान निकल के आएगा, x = 3 और x = 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना आसान पूछा है। निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो 1 2 4 5 8। अब देखिए, माध्यिका तो 5 गो टोटल डाटा है, तो 5 वाला डाटा मतलब तीसरा नंबर पोजीशन का ही माध्यिका होगा। तीसरा नंबर पे 4 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो देखिए उस समय क्या अभी भी नितिन जयराम गडकरी साहब है, अभी भी ये भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ जेड है, डब्ल्यू के बाद जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीसरा पोजीशन, एल से तीसरा पोजीशन एम एन ओ, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखिए आई यहां पर भी ये तीसरा पे देखते हैं, यहां एल है, एल से ओ, एल एम एन ओ तीसरा पोजीशन, तो जी, जी से तीसरा पोजीशन, ई एफ जी, नहीं, ई से एफ जी एच, एन से, हाँ देखिए लास्ट वाला देखते, ई है यहाँ एच है, ई से एच जाना, एफ जी एच तीसरा पोजीशन, यहां पर लास्ट में एन है, सो एन से तीसरा पोजीशन पे कौन होगा? ओ पी क्यू, मतलब आखिरी वाला होगा क्यू, ओ से शुरू होना चाहिए, आखिरी में क्यू होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ता है, फिर 10% बढ़ता है, तो 20 मिनट के बाद कुल वृद्धि, तो देखिए सक्सेसिव है, यानी x प्लस एक्स वाई बटे 100, तो पहले 6% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो दो दो सॉरी 20 मिनट में कितना परसेंट बढ़ा? तो 6 × 10/100, तो यहाँ 60/100 का मतलब हो गया 0.6, 10 + 6 मतलब 16, तो 16 + 0.6, तो 16 + 0.6 डेट मीन्स 16.6, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए भेल का पूरा नाम पूछ रहा है, तो भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ना आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कोस इनवर्स 1/√2, तो कोस इनवर्स 1/√2 का मान होता है 45 डिग्री। अब यहाँ पर सेक इनवर्स -√2 का मान होता है 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 + 45 तो 180 डिग्री, 180 मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ये वाला में आपको डाउट होगा कि सेक इनवर्स -2 का वैल्यू 135 कैसे आया, तो मान लेते हैं सेक इनवर्स -2 जो एंगल के बराबर है वो थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा कितना निकल के आया? -2। अब सेक थीटा -2 किस क्वाड्रेंट में होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, कैसे होगा वो देखते हैं। सेक थीटा, अब बताइए सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सॉरी -√2 है, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक 45, माइनस कॉसेक 45, और माइनस कॉसेक 45 का ही क्या होता है? -√2, ये -√2 आ गया, तो ये किस एंगल पे होता है? तो 90 + 45 मतलब 135, और ये तो वैल्यू पता ही है, तो इधर हो गया 135 + 45 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है तो कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो इसका इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देखिए टोटल 20 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, कितने व्यक्ति के साथ हाथ मिलाएगा? तो टोटल 2 बार, यहाँ पर 20 से 2 इसका क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, तो 20 से 2 का मतलब 20 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 20 - 2 मतलब 18 फैक्टोरियल, तो ऊपर तो हो जाएगा 20 × 19 गुना 18 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल कट गया, ये 10 इस 20 को 10 बार में काटेगा, 19 × 10 मतलब 190। इसका दूसरा तरीका बनाने का है, देखिए 20 व्यक्ति है तो 20 व्यक्ति तो खुद के साथ, देखिए टोटल कितना व्यक्ति है? 20 व्यक्ति। अब बताइए इस 20 व्यक्ति में क्या वो खुद के साथ हाथ मिलाएगा? नहीं मिलाएगा, तो कितने व्यक्ति के साथ मिलाएगा? 19 व्यक्ति के साथ मिलाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति दूसरे के साथ 2-2 बार मिलाएगा, तो 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, 10 × 19 मतलब 190, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, n × n-1/2, n × n-1/2, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया है? तो चोल वंश ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी
45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 64 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम यहाँ है 64 सेकंड। यहाँ पर आंसर किलोमीटर में, तो इस 64 सेकंड को हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 64 सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से गुना करेंगे। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, आवर कट जाएगा आपस में। अपन अब 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये 3 इस साइड को काटेगा 20 बार में, ये चार दूनी 8 इस 64 को काटेगा 8 बार में, तो ऊपर बचा 8, नीचे बचा 10, तो 8/10 मतलब 0.8 यूनिट क्या? किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है। मतलब बेलन का आधार और ऊंचाई, शंकु का आधार और ऊंचाई बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। का रखा है दोनों का रेडियस और हाइट क्या है? सेम, तो आर स्क्वायर एच कटेगा, पाई से पाई कटा, तो रेशियो हो गया 1:1/3। अब ये 3 इक्वल के इधर आएगा, तो 3:1 हो जाएगा। मतलब उनके आयतन का अनुपात 3:1। ऑप्शन नंबर 4। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश ने। ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 12, 18, 36। ए 12 दिन में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 18 दिन में 36 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 2। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, तो वो दोनों अगर साथ में काम करता है तो उनकी एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 5 यूनिट। एक दिन में एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 × 3 मतलब 15 काम। ये 15 काम उस दोनों व्यक्ति ने 3 दिन में किया, तो बचा कितना काम? तो 36 - 15 मतलब 21 काम। अब इस 21 काम को कर रखा है बी, ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी। बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 एफिशिएंसी। मतलब उस 21 काम को 2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 21/2 दिन में समाप्त करेगा। अब 21/2 दिन, डेट मीन्स 10.5 डेज। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गलत रूप वाले, तो यहाँ पर इसका उत्तर ये दे रखा ऑप्शन नंबर 3, CHOGM का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन कराने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। प्लस का अर्थ भागा, ठीक है, गुना का अर्थ घटाना, तो 5/2 - 2, प्लस का अर्थ बोल रहा है भागा 3, माइनस का अर्थ जोड़ 1, तो इधर तो हो गया 3 और 2 4, या 2 दूनी 4, 5 - 4 मतलब 1/4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। गुना का अर्थ घटाना, ठीक है, प्लस का अर्थ अच्छा भागा, ठीक है, और माइनस का अर्थ, माइनस कहाँ गया? माइनस का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो सही तो किया। 2 दूनी 4, इधर 1/4 डिवाइडेड बाय 3 + 4, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/16 आएगा। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ घटाना है। गुना का अर्थ क्या है? घटाना, तो 5/2 - 2, ठीक है, प्लस, प्लस का अर्थ हो गया भागा, और 3, माइनस का अर्थ हो गया जोड़ 1, तो पहले ब्रेकेट, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। यहाँ पे ब्रेकेट खोल देंगे, 5/2 - 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 माइनस 2/4, तो 2/4, तो यहाँ पर हो गया 5/2 - 2/4 का मतलब 1/2, तो 5/2 - 1/2 मतलब 4/2, 4/2 का मतलब 2। तो वहां पर देखिए बोर्ड मास रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 से विभाज्य। तो कुछ नहीं करना, 12, 15, 18 का एलसीएम, 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा? तो 18, 36 नहीं, 90 नहीं, 180, इसका एलसीएम कितना होगा? 180। अब यहां पर देखते हैं 180 से कटने वाली संख्या कौन है। तो देखिए ये 180 से कटेगा नहीं,
और 0 0 खत्म, ये भी 180 से कटेगा नहीं। अब इस दोनों में देखते हैं 180 से कौन कट रहा है, तो ये भी 180 से कट रहा है, ये भी 180 से कट रहा है, लेकिन बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 9000 और 9900 में कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो 180 से विभाज्य? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन सही बन जाएगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या को लिखिएगा, उसको 180 से भाग दीजिएगा, जो रिमाइंडर यहाँ पर निकल के आएगा उस रिमाइंडर को इस डिवाइडेंड से घटा दीजिएगा, तो आपका 9900 ऐसे उत्तर निकल के आएगा। तो ये बाय प्रोसेस है, ऐसे हम लोग इसे ऑप्शन से ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सरल करना है। तो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल कराना चाहता हूं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा के। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये बाद में लिखेंगे, नहीं तो उतना बार बार हमको लेके ढोना पड़ेगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हो गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस 4 थीटा ये होता है, तो बराबर स्क्वायर रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कोस 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ से 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा, मतलब इसका मान निकल के आ गया 2 कोस 2 थीटा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्योंकि ये वाला वैल्यू सॉल्व करने पर आया 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कोस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, डेट मीन्स उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 2 कोस थीटा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका था कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, कोई एक एंगल मानकर चले जाए, कोई एक एंगल मानकर चले जाए। ठीक है, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी प्रोसेस आप देख ही चुके हैं। एक दुकानदार 550 रुपया में के मूल्य पर कैलकुलेटर खरीदता है और 580 रुपया में बेच देता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 550 का सामान 580 पर बेचा, 30 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 550 पर, तो 100 पर कितना? एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार में, 30 गुना 2 मतलब 60/11, 60/11 मतलब 5.4% लगभग। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर किया जाता है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी में से 58 लड़का है, तो लड़कों की संख्या निहित है दशमलव रूप में। तो देखिए 58 लड़का है कितने में? 100 में, तो इसका डेसिमल रूप बोल रहा है, तो 58/100 मतलब 0.58, 0.58 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 पशुओं के नाम नीचे दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो देखिए शेर, तेंदुआ, बाघ, ये तीनों एक ही तरह का एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। लोमड़ी यहां पर असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा का केवल एक ही भाई है, फातिमा का केवल एक ही भाई है। ठीक है, और उसकी एक ही पुत्री है रूसना, उसकी एक पुत्री है रूसना, और रूसना और रमीज पति पत्नी है। रूसना और रमीज क्या है? पति पत्नी। ये पत्नी है, तो ये क्या हो गया? पति। अब देखिए उनकी मौसी है कर्मशा मरियम और खदीजा, उनकी मौसी है कर्मशा मरियम, तो रूसना की मौसी है क्या है? उसकी मौसी यहाँ पर है मरियम, रूसना की मौसी है मरियम, और रमीज की मौसी है, रमीज की मौसी है खदीजा, रमीज की मौसी है खदीजा, मतलब इसकी मौसी हो गई खदीजा। ये है मौसी इसकी, और ये भी इसकी मौसी है। पूछ रहा है खदीजा की माँ, खदीजा की माँ, ये खदीजा की माँ है। खदीजा की माँ का मरियम की भतीजी, देखिए मरियम की भतीजी, अगर ये इसकी मौसी है तो ये मौसी की क्या हुई? भतीजी लगी, तो ये तो भतीजी होगी। तो मरियम की भतीजी का खदीजा की माँ से संबंध, तो एक बात समझिए, खदीजा की माँ, तो ये रमीज की मौसी हुई, तो रमीज की मौसी की माँ, एक्चुअली रमीज की माँ की भी तो माँ होगी, क्योंकि मौसी है, मौसी मतलब माँ की बहन, तो रमीज की माँ की ये माँ हुई।
तो पूछ रहा है खदीजा की माँ का मरियम की भतीजी के साथ संबंध, तो पति की माँ का माँ, पति की माँ का माँ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 अक्षर दिया गया असंगत, एच से एल, एच आई जे के एल, चौथा पोजीशन पे एल है, सी से आई, सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ छठा पोजीशन है, के से क्यू, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी छठा पोजीशन पे, आर से एक्स, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, ये भी छठा पोजीशन पे, ये चौथा पर है, ये तीनों छठा पर है, तो कौन असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बोल रहा वे दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम 60। ए 15 दिन में 60 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 4, बी 20 दिन में 60 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 3। तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया सर, 4 + 3 मतलब 7, मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 + 3 7 काम करेगा। तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा, दोनों को मिलाएंगे तो एक दिन में काम करता है 7, तो 60 काम को करने में समय लगेगा 60/60 डेज, 60/7 मतलब 7×8 = 4 0 7 या 7 चौक 28, तो 8 पॉइंट नहीं, 7×8 = 4 0 7 × 35, 7 × 35 यानी 8.5 डेज लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कराएंगे नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये स्क्वायर रूट है, इधर कुछ नहीं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 1 + x/144, इधर हो जाएगा 13/12 का स्क्वायर, तो 13/12 मतलब 169/144। अब ये +1 इक्वल के उधर जाएगा तो -1, 169/144 -1 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 169 - 144/144। ये 144 से 144 कट गया, 169 में से 144 गया तो 25, यहाँ पे बचा x, यानी x = 25, ऑप्शन नंबर 2। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। एलसीएम यहाँ पर 96 है, एचसीएफ यहाँ पर 8 है, पहली संख्या यहाँ 32 है, दूसरी संख्या x है। ये 8 इस 32 को 4 बार में, ये 4 इस 96 को 24 बार में, मतलब दूसरी संख्या 24, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा 4:5, ए और बी के वेतन का अनुपात है 4:5। आगे बोल रहा है ए के वेतन में 10% का वृद्धि हुआ, पहले 4 यूनिट वेतन था, 10% बढ़ गया तो हो कितना गया, 110% बटे 100। बी के वेतन में 20% का वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि हुआ मतलब हो कितने गया सर, 120%, यानी 120/100। अब यहाँ से समझिए 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कट गया, ये 4 इस 12 को 3 बार में काटा, इधर बचा 11, इधर बचा 5 × 3 मतलब 15, मतलब उनका जो बढ़ा हुआ वेतन का अनुपात होगा वो 11:15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली साहब थे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दिया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर कानपुर को ये लिखा गया है, तो देखिए के से एल, तो के जस्ट बाद है एल, तो एल के जस्ट बाद आएगा एम। अब यहाँ पर देखिए ए के जस्ट बाद जेड, तो यहाँ ए से जेड नहीं किया, यहाँ से यहाँ आया जेड से ए, तो यू के एक जस्ट पहले कौन आ रहा होगा, यू के एक जस्ट पहले कौन आ रहा होगा, टी, यानी एम के बाद आएगा टी, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब तीसरा पोजीशन तो डी है, तो डी को नहीं चेक करेंगे, उसके आगे वाला हम जाते हैं, ठीक है, या आखिरी वाला चेक करते, यहां देखिए आर है, यहां है क्यू, तो क्यू से गया आर, 1 2 3 3 छो, 1 2 3 3 3 छो, यहां पर ओ है, तो ओ से एक जस्ट पहले, ओ से एक जस्ट पहले क्या होगा, एन, मतलब लास्ट का सेकंड वन में आना चाहिए एन, तो लास्ट का सेकंड वन में एन किसके पास है, इसके पास है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता था, तो लिवरपूल, लिवरपूल ने फीफा वर्ल्ड कप 2019 का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो सरोद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो एलआईसी द्वारा प्रशंसित है? आम आदमी बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, देखिए घेंगा आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बाकी ग्लूकोमा भी आंखों का डिजीज है, ऑप्शन नंबर 3 नेत्र रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आया एक्स, टी आर यू, नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, यू से एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स, एक मिनट, यू से एक्स गया, भी डब्ल्यू एक्स तीसरा पोजीशन, टी से तीसरा पोजीशन, टी यू भी डब्ल्यू, मतलब तीसरा पोजीशन पे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू चारों में। भी से वाई, भी एक्स, भी यू, भी डब्ल्यू एक्स वाई तीसरा पोजीशन, सो आर से तीसरा पोजीशन, एस टी यू, तो डब्ल्यू के बाद आएगा यू, सभी जगह पर है। यहाँ देखिए डब्ल्यू से जेड, एक्स वाई जेड तीसरा पोजीशन, यू से तीसरा पोजीशन, यू से तीसरा पोजीशन पे है एक्स, यू से तीसरा पोजीशन पे एक्स, मतलब डब्ल्यू यू एक्स, डब्ल्यू यू एक्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, फीचर को ये लिखा है ई एफ, एफ से आया एच, जी छोड़कर एच, तो ए के बाद आएगा बी छोड़कर सी, चारों ऑप्शन है। ई के बाद देखिए आई, ई एफ जी एच, मतलब तीसरा पोजीशन छोड़कर आई, तो एल के बाद तीसरा पोजीशन छोड़ के आगे एल, एम एन ओ छोड़कर, सॉरी ई से आई, ई एफ जी एच आई चौथा पोजीशन, एल एम एन ओ पी चौथा पोजीशन पे पी है, तो सी के बाद आएगा पी, ये दोनों ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखिए ओ है, एस है, तो चौथा नहीं पांचवा पोजीशन पे चेक करेंगे क्योंकि अंतर यहीं पर है, तो 1 2 3 4 5 यू, यहाँ पे पांचवा पोजीशन पे 1 2 3 4 5, तो देखिए यू से डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू दूसरा पोजीशन, पांचवा पर दूसरा पोजीशन, यहाँ पे पांचवा पे कौन है, 1 2 3 4 5, पांचवा पे एस है, तो एस से दूसरा पोजीशन, तो एस के बाद टी यू, पांचवा पोजीशन पे आएगा यू, पांचवा पोजीशन पे यू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 सीपीयू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। भुवन क्या है? भुवन इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए मिस्र की राजधानी है काहिरा, भारत का है नई दिल्ली पता है, कनाडा का ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ सिडनी लिखा है, यही इसका गलत उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पर्चे, समाचार पत्र, रेडियो, इनमें से सभी क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? ये सभी सूचना का प्रचार माध्यम है, सभी सूचना का क्या है, प्रसार माध्यम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन असंगत है? तो देखिए आई जे के एल एम, आई जे के एल एम चौथा पोजीशन, एफ से जे, एफ ई एफ जी एच आई जे चौथा पोजीशन, ओ से एस, ओ पी क्यू आर एस चौथा पोजीशन, पी से एस, पी क्यू आर एस तीसरा पोजीशन, यही इसका गलत उत्तर होगा, मतलब यही असंगत, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों की द्विपदिति नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो कैरोलस लीनियस साहब इसका उत्तर होगा, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो सिक्किम है ना वो यहाँ पर ऊपर में बंगाल के ऊपर है, और जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, सॉरी जो भारत की जो 7 बहन है ना वो सिक्किम के इधर जितना भी इधर वाला पार्ट है वो सारा है, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए A:B दे रखा है 3:4, और यहाँ देखिए T:B है 4:3, तो B:D कितना होगा? तो B:D हो जाएगा 3:4, क्योंकि यहाँ DB का 4:3 है तो BD तो 3:4 होगा। पूछ रहा AD, तो A और D निकालना है, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 और D निकालना है तो 4 गुना 4, यानी A और D का रेशियो हो जाएगा 9:16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछ रहा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से विभाज्य? 3 या 4 से विभाज्य, मतलब 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जो या तो 3 से विभाज्य या तो 4 से? तो देखिए 100 तक 3 से विभाज्य संख्या के को होगा तो 33 या 99, के को संख्या होगा 33,
क्योंकि 100 तक कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित, तो कुछ लिख देते 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से 99 तक जाएगा। 4 से पहली संख्या मिलेगा 4, पहले संख्या बता देते हैं। तो 4/100 मतलब 25 संख्या है जो 100 तक 4 से विभाज्य। वो संख्या कौन है? 4, 8, 12, 16। अब यहां पर एक बात समझिए, टोटल ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है? तो ये रहता तो 33 प्लस 25 उत्तर होता। 33 प्लस 25 मतलब 58 होता। लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग इसका 58 उत्तर मारेंगे, लेकिन यहां पर या शब्द का प्रयोग किया, या तो 3 से या 4 से, दोनों से नहीं। तो यहां पर देखिए 12 है। 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाज्य और 4 से भी विभाज्य, मतलब 12 संख्या दो दो बार आ रहा है। उसी तरीके से आगे बहुत सारा टर्म मिलेगा, जैसे 24 मिलेगा, जैसे 24 मिलेगा। तो ये 12 से भी डिवाइड है, ये 12 जो है ना 3 से भी डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। मतलब ये सेम 12 नंबर 3 वाला में भी आ रहा है और 4 वाला में भी आ रहा है। तो इस तरीके से इस दोनों का एलसीएम आता है 12। तो 100 तक 12 से कितनी ऐसी संख्या है जो डिवाइड है? तो 12 8 96, मतलब 8 गो 100 तक ऐसी संख्या है जो 12 से विभाज्य है। वो संख्याएं कौन कौन ही है? 12, 24, 36। इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 वाले में भी शामिल कर लिए है और 4 वाले में भी शामिल कर लिए है, तो इसलिए एक बार हमको घटाना पड़ेगा। तो -8, तो 58 - 8 कितना हो गया? 50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 52 किससे किससे बना है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4। यदि दो गोले की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, देखिए रेडियस का अनुपात है 2:3, तो उसके एरिया मतलब रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 महिलाएं हैं, गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही। अनीता मोनू के सामने बैठी है, रीना गीता के सामने बैठी। अनीता के सामने पूरब दिशा, मतलब अनीता यहाँ है, तो अनीता के सामने कौन सा दिशा? पूरब। पूरब तो इधर होता है सर, तो मतलब अनीता के सामने पूरब दिशा है। तो अनीता के अपोजिट में कौन बैठा है? मोनू। तो मोनू इधर बैठा है, तो मोनू का शकल तो इधर होगा। तो पूछ रहा है मोनू के सामने कौन सी दिशा है? तो मोनू के सामने कौन सी दिशा है? पूरब इधर होगा, तो मोनू के सामने पश्चिम दिशा होगा। ऑप्शन नंबर 3। आसानी सा क्वेश्चन है। देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट देंगे, क्योंकि एनटीपीसी में ये सवाल बहुत बार पूछा और आपको ऑलरेडी बहुत बार बता भी चुके। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कितने प्रमुख अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर प्रम 10,000 के डेवलपर का नाम सुनिए, बताइए। तो सीडेक पुणे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो देखिए, प्रेस को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, जो आज के टाइम में देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आपके लिए एक सवाल है यहाँ पर, विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? विश्व प्रेस सूचकांक श्रेणी में भारत का स्थान कितना है? आप मुझे इसको उत्तर का भी, इस प्रश्न का भी उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है पी क्यू आर को चुना जाता है लेकिन यू को नहीं चुना जाता। मतलब अगर पी क्यू आर को चुनेंगे तो यू नहीं चुना जाएगा। यहाँ पे टी या यू को अवश्य चुना जाएगा, या तो टी को चुना जाएगा या तो यू को, मतलब इस दोनों में एक को तो डेफिनेटली चुना जाएगा, या तो टी आएगा या तो यू आएगा। आगे कह रहा एस और क्यू को एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब एस और क्यू एक साथ नहीं आना चाहिए। तो एस क्यू एक साथ नहीं आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। पोलरा यदि आर को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से रंग युग्म को अवश्य चुना जाएगा, मतलब आर के साथ कौन आएगा? तो देखिए, अगर आर को चुना जा रहा है तो क्या आएगा? देखिए, पी क्यू आर, अगर आर आएगा तो यू तो कभी नहीं आएगा, आर उस ग्रुप में है तो यू तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 20 है, यानी x + y बराबर है 20 और उनका गुणनफल 96 है। सोच लेते हैं ऑरली हिट एंड ट्रायल से,
तो 12 8, हाँ दो संख्याओं का सम 12 और 8 20 हो जाएगा, और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 और 8 96 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इस दोनों का अंतर, तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 हो गया 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है। मतलब 75 पेज है, तो उस 75 पेज का 3/5 भाग पढ़ा, तो कितना पेज पढ़ा, तो 15 बार में कटा, 15 गुना 3 मतलब 45 पेज पढ़ा है। 75 पेज का पुस्तक है, उसमें 45 पेज पढ़ा है, तो बचा कितना पेज, तो 75 माइनस 45 मतलब 30 पेज। पूछ रहा है उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए कितने पेज पढ़ने की और आवश्यकता है, तो 30 पेज और पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो मलेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हम कराएंगे नहीं, ठीक है, वो आसान सा क्वेश्चन है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है ना वो आपका नाइलॉन है, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी थी, तो आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था, तो भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 1986 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो एसएमपीएस का पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार जो है ना यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा यदि 2, -2 और 5, 2 एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष है, तो दो वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब ये एक वर्ग है, इस वर्ग का भुजा का जो शीर्ष दे दिया 2, -2 और 5, 2, तो इस वर्ग की भुजा मतलब ये लंबाई, तो ये लंबाई निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानकारी नहीं होगा उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2, तो x1 यहाँ 2 है, x2 5 है, 2 - 5 मतलब -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ -2 है, y2 2 है, तो -2 हो गया, तो -4 का स्क्वायर, तो यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5, मतलब इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी 5 होगी, और इस दोनों के बीच की दूरी ही 5 इकाई भुजा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,000 रुपये की राशि 12% सीआई की दर से 3 वर्ष का सीआई, तो 3 वर्ष का रेशियो 3:3:1। तो देखिए 25,000 का 12%, तो 25 0 0 कटेगा, 0 12 25 60 का 0, बाकी 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3,000। फिर 3,000 का 12% लेंगे तो 360 रुपया, फिर 360 का 12% लेंगे, ठीक है, तो 0 खत्म, 12×6 = 72 का 2, बाकी 7, 12×3 = 36, 7 43, मतलब 43.2 रुपया। अब सीआई पूछ रहा है, तो पहले सीआई निकालेंगे, तो 3,000 गुना 3 मतलब 9,000, ठीक है, 360 गुना 3 मतलब 1080 प्लस 43.2 जोड़ देंगे, तो इधर 9,000 प्लस 10,000, 10,000 80 प्लस 40 120, 10,123, 10,123.2 रुपया, 10,123.2 रुपया यहाँ पर सीआई निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था, जिसे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन डेज के मापने की इकाई है, तो देखिए न्यूटन जो है ना बल के मापने की इकाई है, किसके मापने की इकाई है, बल। अब बल बराबर होता है
फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्लेरेशन। ठीक है, अगर ऐसे दूसरा यूनिट पूछेगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए एक्स इंटू वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट अंडर एक्स वाई, इसी फॉर्मेट में इसको लिखना। तो 6 + 24 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 6 × 24। तो देखिए 6 × 24 का मतलब हो गया, ये 24 + 6 मतलब 30, 30 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 6 × 24 मतलब 144, 144 का स्क्वायर रूट मतलब 12, तो 12 + 30, 12 + 30 मतलब 42, ऑप्शन नंबर 2। आसान सा क्वेश्चन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति विश्व के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको बताना है भारत भारत से चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है या किस जिला में है? तो पुष्कर आपका अजमेर जिला, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है? यदि बिंदु 2,5 से इतना पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है तो के का मान ज्ञात करना है। मतलब स्पर्श रेखा मतलब देखिए इसमें बहुत सारा चीज बताना पड़ेगा, तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करा देते, इसके लिए हम बाद में कंसेप्ट आपको समझा देंगे। तो स्क्वायर रूट अंडर एस का वैल्यू स्क्वायर रूट अंडर 37 हो गया, तो यहाँ से S11 बराबर हो जाएगा 37। अब S11 कुछ नहीं है, ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है, यानी x1² प्लस y1² माइनस 5 इंटू x1 प्लस 4 इंटू y1 प्लस k इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पर x1 y1 क्या है? तो x1 y1 आपका 2,5 है, x1 के जगह पर 2 और y1 के जगह पर 5, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 5 × 2 मतलब 10 प्लस 5 × 4 मतलब 20 प्लस k बराबर 37। तो के का मान पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 20 - 10 तो 10 हो जाएगा, 25 + 10 35, 35 4 39, यानी 39 प्लस के बराबर हो गया 37। तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा 37 - 39 मतलब -2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में समझा दूंगा, क्योंकि इसके बारे में जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, तो अलग से इसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सार्वंतर 4 है। आपसे T9 का वैल्यू पूछ रहा है। T9 बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आपसे T9 पूछ रहा है, तो पहला पद यहाँ 5 है और n का वैल्यू 9 हो गया, तो 9 - 1 8 और D 4 है, तो 8 × 4 32, 32 + 5 37, ऑप्शन नंबर 2। रेड पांडा विंटर कॉर्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिया गया, मोर, कटफोरवा, तोता और चमगादड़। तो देखिए ये मोर, तोता ये सब दिन में उड़ने वाला, जबकि चमगादड़ रात में, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि चमगादड़ को रात में ही दिखाई देता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, काफी अच्छा क्वेश्चन। एनटीपीसी के शिफ्ट में 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, जो कि काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न समझा रहे, कर रखा है बिंदु -5 6 और -6 5, -5, 6 और -6, 5 को मिलाने वाली एक रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत बिंदु 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। लंबवत पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मान लेते हैं कि इससे जो लाइन बनेगा इसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप होगा m2। अब आप देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि y - y1 बराबर होता है m इंटू x - x1, ये लाइन का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और पता होगा स्लोप निकालने का, तो स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप निकालना m1, तो m1 बराबर होगा y2 - y1 बटे x2 - x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो यहाँ से y2 5 है
और y1 6, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 6 से x1 माइनस 5 है, तो माइनस 6 प्लस 5 मतलब -1, -1 से -1 कट गया तो 1, मतलब इस लाइन का स्लोप पता चल गया m1 बराबर 1। अब एक बात समझ लीजिए, ये लाइन पर, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो ये स्लोप जो होता है इस स्लोप का रेसिप्रोकल होता है, उसके लिए m1 इंटू m2, जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, यानी m1 इंटू m2, सॉरी 1 नहीं, m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। क्या होता है, एक मिनट, जब दो स्लोप आपस में, सॉरी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहां से m1 1 निकल के आया, तो m2 कितना निकल के आएगा, -1, मतलब ये लाइन का जो स्लोप है -1 है, ये लाइन का जो स्लोप है -1 है। अब यहां से हम थोड़ा सा डाटा मिटा रहे इधर वाला, ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे, क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, M1 M2 कैसे निकल के आई, काफी अच्छा शानदार प्रश्न है। ठीक है, M1 का मान पता चल गया, M2 का मान पता चल गया, आप सॉल्व करना है। अब समझिए, M1 1 निकल के आया, M2 -1। एक और फॉर्मूला होता है y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू एक्स माइनस x1। इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, तो यहां पर M2 है, ठीक है, y1 कितना है सर, 3, तो y माइनस 3 बराबर m2 कितना निकल के आया, -1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना, 2। तो यहां से इक्वेशन पता चल गया, y माइनस 3 बराबर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। तो ये माइनस एक्स इक्वल के इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई, ये -3 इक्वल के उधर गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, ये +5 इक्वल के इधर आएगा, तो एक्स प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी शानदार प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के इस शिफ्ट में 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्न देखने को मिले। देखिए अभी तक हमने 59 वीडियो का सॉल्यूशन कराया है, उसमें अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्न नहीं देखने को मिले थे, इस शिफ्ट में देखने को मिले। देखिए मैं डेली आप सभी स्टूडेंट को उसी शिफ्ट का सॉल्यूशन ला रहा हूं, जो काफी उस शिफ्ट का पेपर का जो लेवल है ना, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी जो 4 दिनों से जो मैं आप सभी स्टूडेंट को सॉल्यूशन करा रहा हूं, उस शिफ्ट का पेपर का लेवल आप देख रहे होंगे, मैथ्स का लेवल हो या रीजनिंग का लेवल हो, वो काफी अच्छा है। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए, काफी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 आकृतियां दिया गया है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन असंगत है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए स्क्रीन छोटा हो जाएगा तो क्लियरली नजर नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ही बना लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोडेड है, तो आप लोग वहां से जाकर इस क्वेश्चन को खुद बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कंपेरिजन कर पाना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम की वजह से होने वाली अप्रदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नेवेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बार ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, वर्ष 2013 से 18 तक इस्तांबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित वृद्धि, 2013 या 18 या 2013 में 1.3 था, 18 में 2.8 हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1.5 का, कितने में, 1.3 में, इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल हटा, ऊपर हो गया 15 गुना 100, मतलब 1500 बट्टे 13। काटते 13 एकम 13, 2 जीरो, 13 एकम 13, 7 जीरो, 13 पचे 65, 5 जीरो, 13 तिया 39, 13 तिया 39, लगभग 115.3% निकल के आएगा। 115.3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक कैटलियों के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए 28%, और इसी का एक्चुअल वैल्यू दे रखा है 56,000, 58% का वैल्यू हो गया 56,000, तो 1% का वैल्यू हो गया 2,000। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, विनिर्माण उपरिव्यय पर 23% खर्च किया जा रहा है, 1% का वैल्यू 2,000, तो 23% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 23 गुना 2,000, तो 23 गुना 2,000 डेट मीन्स 46,000 रुपया उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसान सा क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में मक्के के उत्पादन में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कर रखा है 2015 में मक्के का उत्पादन है ना, पिछले का कितना है? तो पहले देखिए 41 था, हो कितना गया 45, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? 4 का, कितने पर? 41 पर। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो गुना 100, डेट मीन्स 4 इंटू 100 मतलब 400/41। ये इसको काटेगा 41 9 पॉइंट समथिंग बार में, यानी लगभग 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 9% का प्रॉफिट, देखिए दो दो ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट काट ही लीजिएगा, तो एग्जैक्ट काट लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर अधिक है? तो यहाँ पर देखिए 160 से 150 10 का अंतर है, यहाँ 125 से 108 17 का अंतर है, यहाँ पर 80 से 115 तो 80 20 100, यहाँ पर 35 का अंतर है, यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ 130 है तो यहाँ पर 30 का अंतर है, यहाँ 85 108 17 15 15 8 23 का अंतर है, यहाँ पर 15 का अंतर है, तो सर्वाधिक अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है 35। और ये 35 किसका डाटा है? ये 35 2017 का डाटा है, मतलब सबसे ज्यादा अंतर 2017, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा अबी और जेक कर्मशः पिता और पुत्र है। अबी और जेक मतलब कर रखा है कि अबी और जेक है ना, पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र है। जेक पोलिने का पोता है, जेक जो है ना पोलिनो, पोलिनो का पोता कौन है सर? जेक। और सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है। आगे सबरीना अगाथा की पोती है, सबरीना जो है ना अगाथा की पोती है, और अगाथा पोलिनो की पति पत्नी है। हाँ, अगाथा, अगाथा और पोलिनो क्या है? पति पत्नी। क्या है? पति पत्नी। तो अगाथा की पोती कौन है सर? सबरीना। तो सबरीना अगाथा की क्या हो गई? पोती। अगाथा की क्या हो गई? पोती। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो जेक का सबरीना से, सॉरी, अगाथा की पोती का नाम है सबरीना, अगाथा की पोती का नाम है सबरीना। ठीक है सर। अब बताइए, ये इसकी पोती है और ये इसका पोता है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? भाई बहन का संबंध होगा। भाई बहन का संबंध मतलब ऑप्शन नंबर 2 पूछ ही रहा है, जेक का सबरीना से संबंध। आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के से एल छोड़कर एम, तो एम से एन छोड़कर ओ, ओ बनेगा, ओ बनता हुआ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आगे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ए बी सी डी एफ और एच 3 फूल, 1 फल और 2 पशु के नाम है। कर रखा ए और बी फूल नहीं है, ए और बी फूल नहीं है। डी के बारे में कह रखा है वो ना तो फूल है ना ही फल है। ए पशु नहीं है, ए के बारे में कह रखा है कि वो पशु नहीं है, तो इनमें से कौन सा पशु होगा? तो आप समझिए, 3 फूल है, 3 फूल है, 1 फल है और 2 पशु है। पूछ रहे इनमें से कौन सा पशु होगा? अच्छा, एक बार एक डी के बारे में कह रखा, डी ना तो फल है ना फूल है, तो जब फल नहीं है फूल नहीं है तो डी क्या है? डी, डी पशु होगा, क्योंकि जब फल नहीं है फूल नहीं है तो होगा क्या? पशु। तो डी हो गया पशु। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा पशु होगा? तो एक बात समझिए, डी तो ऑप्शन नहीं है, इनमें से कौन पशु होगा? पशु की संख्या 2 है, तो ए बी फूल नहीं है। अब एक बात यहां पर समझिए, एफ और एच के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और अब देखिए ए पशु हो गया है और ए बी फूल नहीं है, ए बी फूल नहीं है, तो ए बी अगर फूल नहीं है तो वो क्या होगा? या तो पशु होगा या तो फल होगा। ए और बी या तो पशु होगा या तो फल होगा। तो इनमें से कौन सा पशु है? ए तो ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर बी के बारे में कह सकते हैं कि ए और बी में बी जो है ना आपका पशु हो सकता है, बी जो है ना आपका पशु हो सकता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा डेटा नहीं दे रखा है, एजम्पशन पर ही ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। देखिए, सबसे पहले कारण को छोड़े, देखिए वो बदमाशी की होगी इसलिए उसको सजा दिया। अब बदमाशी का कारण क्या है? क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बिगाड़ा है, मतलब ये कारण है, इस कारण का प्रभाव यहां पड़ रहा है, मतलब बी जो है ना कारण है और प्रभाव पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनित दंत चिकित्सक के पास गया,
रोनित को दांत में दर्द था, मतलब कारण ये था तो इस कारण का प्रभाव ये पड़ा, मतलब पहले उसको दांत में दर्द हुआ जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इस तरीके का कथन दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कराएंगे नहीं, इसके लिए आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम, जो आंसर सही है उसी को चेक करते हैं। 12 × 3 -12 = 24। ठीक है, तो यहां पर देखिए 12 × 36, 36 में से 12 जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऐसे आपको चारों चेक करना पड़ेगा। अब देखिए एक संस्थान है, संस्थान, ठीक है, संस्थान में अस्पताल हो सकता है, विश्वविद्यालय भी हो सकता है, तो इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ ऑप्शन नंबर 4 में ही नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए एनवे फियर इमोशन, एनवे मतलब होता है ईर्षा, फियर मतलब होता है डर, इमोशन मतलब होता है भावना। अब देखिए किसी के अंदर ईर्षा की भावना होती है, किसी के अंदर फियर की भावना होती है, यानी इमोशन में ही आएगा आपका एनवे और फियर, मतलब यही सेम टाइप का उत्तर ऑप्शन नंबर 2। इसके पहले वाला भी, ये वाला वेन डायग्राम वाला आंसर सेम ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश राधा के नाना और प्रेरणा के दादा है। देखिए राकेश जो है ना, राधा के नाना है, राधा के नाना है, और प्रेरणा के दादा है, जो आपस में ममेरी बहनी होगी। राकेश के केवल 2 बच्चे, राकेश के 2 बच्चे हैं, रमन और राधा की माँ है, केवल 2 बच्चे हैं, रमन और राधा की माँ। एक रमन है और एक राधा की माँ है, एक राधा की माँ है। ये कौन है? राधा की माँ। तो प्रेरणा का रमन के साथ संबंध, प्रेरणा का रमन के साथ संबंध। तो देखिए ये तो दादा है, तो ये इनका बेटा है, ये बेटा का बेटा होगा, सॉरी बेटी होगी, मतलब पुत्री का संबंध, पुत्री का संबंध मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 से 31, 18, 31, 44, 57, 70। 18 से 31, 11 में से 8 गया 3, 13, यहाँ पर भी 13, अच्छा यहाँ पर भी 13, तो हर जगह 13 जोड़ेंगे, तो 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 83, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मैं डेली आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कौन से नेक्स्ट शिफ्ट का, आरआरबी एनटीपीसी का 133 शिफ्टों में सॉल्यूशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों में लगभग हमने 59 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया है, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। तो हम लोग नेक्स्ट कौन से शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में 1 से 2 बजे के बीच में बता देता हूं, ताकि आप उस सेट को अच्छे से एक बार लगा लीजिए, और आपके कितने मार्क्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क्स नहीं बताते कि आपने इस सेट को लगाया तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या आप लोग सेट लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कम से कम कमेंट जरूर कीजिए। और दूसरा चीज, अगर वीडियो पसंद आए तो कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी नजर आती है तो वो सबसे पहले बताइए कि क्या कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, उपन्यास और नोटबुक। पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, उपन्यास, नोटबुक। पुस्तक में आएगा पाठ्य पुस्तक, उपन्यास, ठीक है, और नोटबुक। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।